सर्वेषां कृते नमो नमः। चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं प्रश्न बैंक से यह दूसरा प्रश्न। उचित विकल्पम चित्वा लिखत, है ना। इसमें उचित विकल्प चुनकर लिखिए। तो राम लक्ष्मणौ इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। राम लक्ष्मण में कौन सा समास है। अब बच्चों इस बात को आप ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पर लिखा है राम लक्ष्मणौ, यानी कि ये जो राम लक्ष्मण लिखा हुआ है इसमें क्या है कि जैसे ही समझ लीजिए आप, जहाँ पर दो नाम आपको मिलते हैं, राम लक्ष्मण, माता पिता, है ना। तो जहाँ पर भी दो नाम मिलते हैं उसका मतलब होता है द्वंद्व। क्या होता है उसका मतलब? द्वंद्व। ये जो आपको सर्कल में आप देख रहे हैं ये द्वंद्व समास यहाँ पर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर द्वंद्व समास। तो राम लक्ष्मण में द्वंद्व समास होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर नाम दो हैं। आप ये समझ लीजिए, आपको ऐसे ट्रिक याद करनी है कि जहाँ पर दो नाम आते हैं वह द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए। तो अभी आपने देखा इसका पहले का हो गया द्वंद्व समास। अब दूसरा है बहुब्रीहि समासस्य उदाहरणम वर्तते। बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या है? तो देखिए, शब्द से ही, समास के शब्द से ही झलकता है बहुब्रीहि, जो है बहुत लोगों में जो है ना बहुत ज़्यादा चर्चित हो, प्रसिद्ध हो, ऐसे शब्द जो है वह जो है बहुब्रीहि समास में आते हैं। जैसे कि दीन दानम, तो दीनाय दानम इसमें तत्पुरुष समास है। सचक्रम कृष्ण सर्पः कर्मधारय पीताम्बरः, पीतम अंबरा यस्य सः पीताम्बरः। अब ये जो है इसका सही उत्तर होगा बहुब्रीहि समास का पीताम्बर। ऐसा भी हो सकता है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। यदि ऐसा प्रश्न आता है तो आपको लिख देना है बहुब्रीहि, और यदि ऐसा प्रश्न आता है कि बहुब्रीहि का कौन सा पद है तो पीताम्बर। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। नए तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम अस्ति। इसमें बहुत सारे लोग अटकते हैं नए तत्पुरुष समास में। अब समझ लीजिए इसमें कितनी छोटी सी बात है कि ना, यानी जहाँ पर ना आता हो, ठीक है, ना, और अनु, क्या आता हो? अनु। तो जहाँ पर ना और अनु आते हैं वहाँ पर क्या होता है? नए तत्पुरुष समास होता है। ये ध्यान रखिएगा। नए तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष समास का जो सातवां भाग है या अष्टम भाग भी उसको कह सकते हैं, वह नए तत्पुरुष होता है। मतलब वो क्या करता है? नहीं, मना करता है कि नहीं। जैसे अभी देखिए, अब हम इसको समझते हैं थोड़ा सा, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है कि नए तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम अस्ति। नए तत्पुरुष समास का उदाहरण है तो अब्राह्मणा। अब्राह्मणा का हिंदी अर्थ क्या होगा? ना ब्राह्मणा इति अब्राह्मणा। जो ब्राह्मण नहीं हो उसको अब्राह्मण कहेंगे। सुब्राह्मणा, बहुत अच्छा ब्राह्मण। कुब्राह्मणा, बहुत बुरा ब्राह्मण। नर ब्राह्मणा, यानी एक मनुष्य ब्राह्मण। तो अब्राह्मणा, जो जिसमें ना यानी नहीं आ रहा हो, उसकी उपस्थिति ना हो, उसको हम, उस पद को हम ले जाएंगे किसमें? नए तत्पुरुष समास में। तो यहाँ पर जो है ये नए तत्पुरुष समास में क्या है, इसका सही उदाहरण क्या है? उत्तर अब्राह्मणा। अच्छा, एक बात और देखिए, अनुपस्थितः, इसमें कौन सा शब्द है? इसमें कौन सा समास है? तो अनु उपसर्ग लग गया है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं उपसर्ग आ और अनु उपसर्ग होने पर जो है ना उसमें नए तत्पुरुष समास होता है। तो इन चारों में उदाहरण अब्राह्मण। ठीक है, तो अगला है चौथा जो है द्विगु समासस्य उदाहरणमस्ति। इसमें द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगु, यानी जिसमें पूर्व पद में संख्या आए वह द्विगु समास का उदाहरण आता है। तो इसमें लिखा है उपगंगम। उपगम में क्या है? ये अव्यय है। तो ये कौन सा हो गया? अव्यय भाव समास हो गया। उप क्या है? उपसर्ग है ना। उपसम अनु, अब आपने याद किया होगा। फिर ये कह रहा है कि आगे संख्या आना चाहिए। तो यहाँ ये त्रिभुवन में आगे संख्या आ रही है ना, त्रिभुवन में आगे संख्या। तो इसका सही हो जाएगा त्रिभुवन, है ना। प्रतिदिनम, इसमें क्या है? प्रतिदिनम में जो है ये अव्यय हैं, इसलिए अव्यय भाव समास हो जाएगा। प्रत्यय जो है ना उपसर्ग किस में आते हैं? अव्यय में। दशानन, अब आप कहोगे संख्या तो यहाँ पर भी है, लेकिन दशानन एक ऐसा शब्द है जैसे दशानन, षडानन, पंचानन और जो है इस प्रकार से दशरथ, ये जो शब्द हैं ये सब काय में आते हैं? ये सभी आते हैं बहुब्रीहि समास में। ये ध्यान रखना है आपको। फिर से एक बार अच्छे से सुन लीजिए। सबसे पहले दशरथ, है ना, फिर दशानन, एक हो गया दशानन, दशरथ, दशानन,
और षडानन। ये जो शब्द हैं, ऐसे शब्द ये किस में आते हैं? ये आते हैं आपके बहुव्रीहि समास में। क्योंकि ये नाम है और ये पॉपुलर नाम है, चर्चित नाम है, इसलिए ये सभी काय में आते हैं? बहुव्रीहि समास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। परोपकारः, अगला क्या है? पांचवा परोपकारः। तो परोपकारः को इसमें कैसे देखेंगे अपन? देखिए, इति पदस्य समास विग्रह अस्ति, इस पद का समास विग्रह है। परोपस्यकारः यानी परोपकार नहीं, परेशान उपकारा यानी दूसरों के ऊपर उपकार, तो इसका सही होगा परेशान उपकारः। परेण उपकारा, परम उपकारा ये नहीं है, इसका सही परोपकारा का समास विग्रह क्या है? परेशान उपकारा। अगला आ जाता है द्वंद्व समास। 6वां नंबर पे आ जाएंगे अपन। द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था, ऊपर ये त्रिभुवन बताया था। त्रिभुवन में क्या बताया था कि संख्या पूर्व द्विगु, जिसमें शब्द में आगे संख्या लिखी हो। देखिए यहाँ पर 95 में क्या लिखी है? संख्या लिखी है कि नहीं लिखी है? तो इसमें संख्या कितनी लिखी है? 5। कितनी लिखी है? 5। और बाकी सब में देखिए चंद्रशेखर, इसमें संख्या नहीं है। कृष्ण भक्तः, इसमें संख्या नहीं है। पितरऊ, इसमें संख्या नहीं है। चंद्रशेखर में भी संख्या नहीं है। किसमें संख्या है? पंचपात्रम यानी 5 पात्र, पंचपात्र में संख्या है। तो इसलिए संख्या पूर्वो द्विगु, तो जिसमें संख्या होगी वही द्विगु समास का उदाहरण होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका हो गया पंचपात्रम। यहाँ पर त्रिभुवनम में भी क्या है? 3 संख्या है, इसलिए इसमें क्या हो गया? त्रिभुवन। ये जो है द्विगु समास का हो गया, है ना। संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या से ध्यान रखना है, संख्या है तो द्विगु, और 2 नाम है तो द्वंद्व। बुद्ध पहले ही उसमें द्वा लिखा है यार, द्वि लिखा है तो संख्या, और द्वा लिखा है तो 2 नाम लिखे हैं तो द्व। चौर भयम अस्मिन् पदे समासः अस्ति, इसमें कौन सा समास है चौर भयम में? तो द्वितीय तत्पुरुष समास है, चतुर्थी तत्पुरुष समास है, सप्तमी तत्पुरुष समास है या पंचमी? तो हमको ये इसका हिंदी मीनिंग निकालना होगा। चोर भयम मतलब चोर से डर। तो चोर से डर, अब से हमको कारक में ढूंढना होगा। प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करणम से के द्वारा, लेकिन यहाँ पर चोर से अलग हो रहा है ना, और वो हमको आके लग रहा है डर, तो इसलिए चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से अलग। तो इसमें होगा चोरात भयम, चोर से भय, चोर से डर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें क्या दिया है? अव्ययी भाव समासस्य पदम अस्ति, इनमें से अव्ययी भाव समास का कौन सा पद है? तो देखिए पंचपात्रम, हाँ चोरात भयम, इसमें पंचमी तत्पुरुष हो गया। ठीक है, ये सही है। फिर पंचपात्रम, इसमें क्या होगा? द्वंद्व समासस्य अब 8वें का है अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो पंचपात्रम में कौन सा समास है? आप अभी अपन ने संख्या वाला पढ़ा था, द्विगु। घनश्याम में कौन सा है? कर्मधारय। अनुरूपम में कौन सा है? अव्ययी भाव। और पीताम्बर में कौन सा है? बहुव्रीहि। तो जो अनु है ये अव्यय है, इसलिए है जो है ना, इसका सही ये है अव्ययी भाव समास। अनुरूपम में अव्ययी भाव समास है। तो बच्चों ये हमारे रहे समास से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन जो कि प्रश्न बैंक में पूछे गए हैं। संभवतः इनमें से प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए आप सभी इनको पढ़ने का और अभ्यास करने का प्रयास करें। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।